जो लोकल 5 किलोमीटर की दूरी लोगों का स्वागत है आज इस सिमरा गार्डन में। अच्छा, 5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की दूरी से लोग हैं क्या? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। हम हैं। जैसे थोड़ी बड़ी संख्या बढ़ी, एक बार इनके लिए तो ताली बजानी पड़ेगी, जोरदार ताली। 25 किलोमीटर दूर से जोरदार ताली। अच्छा, 25 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी से लोग हैं क्या? साथी है, एक बार अपनी जगह से खड़े होंगे प्लीज। ऑल विनर अचीवर, क्या बात है। और विनर लोगों के लिए एक बार विनर वाली जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भाई के साथ इसका आगे का जो लेवल है लीडरशिप अचीवर, जहां से कंपनी आपको पिन देती है, पिन से नवाजती है, तो हमारे जितने भी कितने लोग लेते हैं ईमानदारी से बताइए? हम लेते हैं। तो बाकी लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अपनी आंखें सुरक्षित रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अगर आप मोबाइल लैपटॉप देखना चाहते हैं, जिंदगी भर देखना चाहते हैं, तो अपनी आंखों को जिस आंखों से देखना उसके लिए सुरक्षा कवच देना है, वो है न्यूट्रीचार्ज व्यू। और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज S5। इसके बाद बात करें आपके दिल की धड़कन अच्छी रहे, दिल स्वस्थ रहे, इसके लिए न्यूट्रीचार्ज रहेगा। और आपका लीवर सही तरीके से काम करता रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप जवान रहे, इसके लिए है न्यूट्रीचार्ज भाइयों A। आपका घुटना सही सलामत रहे, इसके लिए है न्यूट्रीचार्ज BJ। और अगर आप कहीं शुगर की तरफ बढ़ चले हैं, यानी कि शुगर से पहले वाली अवस्था और शुगर होने के बाद, तो आप ले सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन क्लोराइड। और बैठ के करोड़ों का टर्नओवर करता हूं और करोड़ों रुपए कमाता हूं, इसलिए मुझे लगता था कि यार पैसा तो मैं कमा ही रहा हूं, तो मुझे RCM करने की क्या जरूरत है। फिर मुझे ये टाई कोट पैंट पहन के पूरे भारत में घूम करके इस अभियान प्रचार करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो पैसा कमा रहा हूं। और इस एक गलतफहमी की वजह से 22 सालों तक इस अभियान से दूर रहा। आज अगर मुझे इस बात का पछतावा भी है साथियों कि 22 सालों तक इस अभियान से दूर रहा, क्योंकि अगर 22 वर्ष पहले बात समझ में आ गई होती तो आज इस अभियान का स्टार डायमंड आपके बीच में खड़ा होता। फिर क्या होता है साथियों कि मुझे लगता था पैसा कमा रहा हूं, फिर RCM करने की क्या जरूरत है, जबकि RCM पैसा कमाने के लिए किया जाने वाला अभियान है ही नहीं। मैं आज आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी साथी पहली बार आए हैं, बिल्कुल पहली बार आए हैं, वो हाथ खड़ा कर लीजिए। लॉकडाउन सब कुछ बंद था, पर इनका व्यापार बंद नहीं हुआ है, इनको इनकम आना बंद नहीं हुई। इनकम आ रही थी कि नहीं आ रही थी लॉकडाउन? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी पिने जम की हैं? लॉकडाउन में पिने जम की हैं, लॉकडाउन में इनकम बढ़ के आई है। अब इन लोगों से पूछो तो ये हमेशा यही कहते हैं, साहब कोविड नहीं आना चाहिए, पर लॉकडाउन हर बार लग जाना चाहिए। हर महीने साल में एक बार तो लॉकडाउन लगना ही चाहिए। घर बैठे बैठे इनकम आती हो तो किसको बुरा लगता है। तो उस दिन मुझे जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ, अगर धुआं कमाने
से ज्यादा किसी को कोई लेना देना है नहीं, है ना। आप तो सर ये बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पर मैं अपनी बहन को प्रोडक्ट दे रहा हूँ दुआएं कमाने के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पर सिस्टम ऐसा है कि पैसा तो मेरी बहन अगर ये प्रोडक्ट खाएगी तो मुझको, मेरा दोस्त ये प्रोडक्ट खाएगा तो मुझको, तो ये सिस्टम है सर। इस सिस्टम के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो आरसीएम में जो प्रोडक्ट है वो कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप ले जाकर के सोचे कि यार इसका मुझे करना क्या है, ये किसको देना है, किसको चिपकाना है, किसको बेचना है। नहीं, हर प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप खाएंगे और वो खत्म हो जाएगा। आप हाँ जी, खुद ही बनोगे अकेले अकेले, सभी को बनाएंगे। संजय सर पूछ रहे थे ना, सिर्फ एक आदमी को ही लग रही है क्या? वो एक आदमी मैं ही था जिसने आप पूछा किया। तो चलिए अब बात करते हैं स्वावलंबन की। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना। आरसीएम में इन्वेस्ट बड़ा बनने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज लगाने की आवश्यकता है, और वो चीज जितने सीनियर लीडर बैठे हैं उन्होंने लगा रखी है। बस जिसने जितनी लगा रखी है उसको उतना ही रिटर्न मिल रहा है ना जी। आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए धन नहीं मन लगाने की आवश्यकता होती है, और जिसने जितना मन लगा रखा है उसको उतनी बड़ी सफलता मिलती है। आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें गौर से देखो। ये है आदरणीय पीके सिंह सर। धन नहीं था लगाने को, एक गरीब किसान परिवार से आते थे, आज मर्सिडीज कार मेंटेन करते हैं। ये है मिस्टर रवि ओपी शर्मा। इनके पिताजी एक गवर्नमेंट कर्मचारी हुआ करते थे, आज एक नहीं कई BMW कार ये मेंटेन करते हैं। राकेश शर्मा गौतम साइकिल से आता था, आज मर्सिडीज कार से सेमिनार देने जाता है। धन नहीं था साथियों, क्या लगाया? क्या लगाया? लगा सकते हैं जी? आज आप देखिए मिस्टर राजाराम सारन जब आए थे तो लाखों के कर्ज में डूबे थे, आज घर के बाहर 15-15 कारें खड़ी होती है साथी, और केवल किसकी बदौलत? धन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? और मन क्या? मन इस चीज का कि अगर आपका मन है अपनी जिंदगी बदलने का, आपका मन है अपने सपने पूरे करने का, आपका मन है अपनी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने का, आपका जो भी मन है उस मन को आप आरसीएम में इन्वेस्ट कर दें, मेरी गारंटी है दुनिया में सफल बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता। देखो कंपनी शुरू हुई थी तब लोगों को लगता था कि यार ये कंपनी नहीं चलने वाली है। जो डाउट करने वाले थे वो डाउट करते रह गए, जिनको यकीन था वो आज बंगले और कोठियां बनाकर के बिठा रहे हैं। और आपको यकीन हो न हो, आज मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, और कुछ लोग होंगे जो आज भी मेरी बात पर डाउट करेंगे, पर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आज जिनके पास कोठियां हैं कल उनके घर के बाहर हवाईजहाज भी खड़े होंगे। 25 साल में ऐसा हुआ तो अगले 25 साल में ऐसा नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कितनों को मर्सिडीज कार महंगी लगती है बताओ? मर्सिडीज कार महंगी है? महंगी है ना? राकेश शर्मा सर से पहले 5-7 हजार रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, आज उनके टर्नओवर की बात करूं तो एक महीने में हजार करोड़ का उनका टर्नओवर है। बात समझ में आ रही है जी? और सर का टर्नओवर कितना होता है ए और बी लैग मिला के? कोई बता सकता है? नहीं, 100 करोड़ नहीं है। ए और बी लैग को मिलाकर के अगर बात की जाए तो कम से कम 1500 करोड़ का टर्नओवर होता है। कौन चीज का? और ये हर महीने होता है। बात समझ में आ रही है जी? तो ये काम करने की तरफ। अच्छा, यही सिस्टम हमारे को कंपनी ने सिर्फ मार्केटिंग दी, और किस चीज की मार्केटिंग दी कि जिन प्रोडक्ट्स का काम अगर भारत में बात करें, कैलकुलेशन करें तो 65 लाख करोड़ का टर्नओवर इन प्रोडक्ट्स का हिंदुस्तान में होता है। अब दम है तो इसकी मार्केटिंग को बढ़ा लो और जितना चाहे पैसे का अंबार लगाओ। कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी। अगर आप दुनिया में इस सिस्टम की ताकत को समझ पाए तो वो सिस्टम फोटो में कौन है आपके लिए जो न्यूट्री चार्ज के नाम से देते हैं? मोदी जी कहते हैं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? महिला
महिलाओं को सशक्त बनाने की। और अभिषेक छाबड़ा कहता है इनको तुम सशक्त कैसे बनाओगे, ये तुमसे ज़्यादा पहले से ही सशक्त है, ये तुमसे ज़्यादा ऑलरेडी पावरफुल है। अगर इस बात का यकीन नहीं हो तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कौन देखो, सशक्त कहे में तो उतरा जाए। अगर पुरुष समझता है कि हम सशक्त हैं, हम हुआ था, तब अगले साल का नज़ारा ये था कि उस मंच पर आने वाली सभी महिलाएं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उस मंच पर थी। इस मंच के सामने 25,000 लोग बैठे थे। कितने? ये महिलाओं ने एक साल में एक कमाल करके दिखाया। आदरणीय किरण, इन जितनी तस्वीरें मैंने दिखाई है, मिनिमम इनकम की बात करूं तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने। हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 4 लाख रुपए महीने। किया है, जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया है वो आज टूल्स लेकर के जाएं ताकि आप आसानी से इस प्रोडक्ट के अपने टारगेट पूरे कर सके और अगली बार आपको मंच पर वो सम्मान हासिल हो सके। अब साफ बात आती है आरसीएम में मैंने जब 3 सालों की रिसर्च की तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जानना चाहते हैं जी? चलो मेरे ही घर का बयान है, पर मेरे को डाउट हो रहा था। मेरे को क्या, मेरे एक प्रॉब्लम है था, जब तक चीज बिल्कुल क्लियर नहीं होगा मैं उस काम को नहीं कर सकता, है ना। हो सकता है आप किसी को समझाने जाएं और वो एक बार में, वो मन तो उसका ठीक है, उसको अच्छा तो लग रहा है, पर वो काम करना शुरू नहीं करता, है ना, होता है ना। मैं मेरे को बता रहा हूँ, आरसीएम मुझे ठीक लग रहा था, 3 साल लगे काम शुरू कर। कितने? बात तो टेंशन मत करो, किसी को आज समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ मेरी तरह बहुत भी होते हैं जिनको 3 साल बाद समझ में आएगा, है ना जी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि यार आरसीएम कहता है हम कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। क्या कर रहे हैं जी? कि यार नए भारत का निर्माण आरसीएम कैसे कर लेगा? ये तो मेरे जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो साल में करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं, उन टैक्स के पैसों से रोड बनता है, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, बांध बनते हैं, बिजली घर लगते हैं, आपके घरों तक लाइट, बिजली, नल, पानी पहुंचता है। तो वो बड़े बड़े उद्योगपति जब टैक्स भरते हैं उनके टैक्स के पैसों से होता है जिन्हें भारत का निर्माण को। पर वो जो तस्वीर मुझे मिली उस तस्वीर में मुझे समझा दिया। ये तस्वीर है 2 भाइयों की। इन 2 भाइयों का नाम है समुद्रनाथ योगी और भंवरनाथ योगी। ये दोनों भाई आरसीएम अभियान से पहले हमारे ही परिवार में ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे। आज के 25 साल पहले ये दोनों भाई हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलाया करते थे। आरसीएम शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ। और तब इनकी तनख्वाह हुआ करती थी 3,500 रुपये महीना। कितनी होती थी जी? 3,500 रुपये महीना। इसमें से एक भाई आज भी ड्राइवर है और आदरणीय सौरभ सर की गाड़ी, सौरभ सर जब ऑफिस में बैठते हैं तो बाहर खड़ा खड़ा गाड़ी को चमकाता है ना जी। वहीं ये दूसरा भाई जिसका नाम है समुद्रनाथ योगी, इसने कहा यार जिंदा तो मुझे रहना है तो प्रोडक्ट तो यूज करने ही, आटा दाल चावल तो, कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, साबुन तेल तो काम में लेने ही पड़ेंगे। तो आज से मैं सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करूंगा और अच्छा लगेगा तो दुनिया को बताऊंगा। ऐसा करने से आज ये आरसीएम में स्टार इमरान के मुकाम पर है और 1 महीने की इनकम आती है 2.5 लाख रुपए महीने। इसी का भाई बाहर खड़ा गाड़ी चमकाता है और ये शान से आता है और डीसी सर की कैबिन में जाकर के उनके साथ चाय पी करके आता है। ये सम्मान आपको आरसीएम दिलाता है। केवल पैसा ही नहीं था, ये सम्मान भी आपको आरसीएम दिलाता है। आज जो कभी मेरी कार टायर सफायर के मुकाम पर है और 20 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। तस्वीर जो है ना मुझे ज़्यादा प्रेरणा नहीं देती। मुझे कौन सी तस्वीर प्रेरणा देती है? ये वाली। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखो यार। ये शख्स, इसकी 1 महीने की इनकम आती है 15 से 20 लाख रुपए। ये शख्स जिसके घर के बाहर आज खड़ी रहती है 4-4 कारें। ये शख्स जो रहता है करोड़ों के मकान में। ये शख्स जिसके पास एक खेत हुआ करता था आज
करोड़ों का फार्म हाउस हुआ करता है, आज ये फ्लाइट से सफर करता है, इसके बच्चे हिंदुस्तान की टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं और दुनिया की हर चीज इसको महंगी नहीं अब सस्ती लगती है, सारा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है और अकाउंट का बैलेंस कभी चेक नहीं करना पड़ता। ये आदमी ऐसी जिंदगी जिया है। बात समझ में आ रही है जी? 30,000 लोग इनके सम्मान में तालियां बजाते हैं। एक दिन आज आप जो यहाँ बैठे हैं, एक दिन आप इनकी जगह मंच पर खड़े होंगे और 25-50 हजार लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, आप भी ऐसे बन जाएंगे, इस बात की गारंटी। आज कुछ नहीं आता है, पर एक ये सवाल आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ आज? जब पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा कमा ही रहा था, तो फिर मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूँ, जानना चाहते हैं? तो देखो, मैं हर आदमी कोई काम करता है ना, तो वो क्यों करता है उस काम को? क्यों करता है जी? आप कोई भी काम करते हैं, आदमी सुबह से शाम भागता है, दौड़ता है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, जो भी कर रहा है, क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। पैसा कितना चाहिए? भाई देखो, दाल रोटी के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2 वक्त का खाना खाना हो तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2 वक्त के खाने के बाद अगर सपने पूरे करने हो तो फिर भाग करनी पड़ती है ना जी? तो आपके भी सपने होंगे ना जी? मेरे भी सपने थे, और मेरे सपना क्या था कि मुझे पूरा विश्व घूमना है, वर्ल्ड टूर पे जाना। क्या सपना था जी? वर्ल्ड टूर पे जाना मेरा सपना था। अब मैंने कहा, उसके लिए मैंने फैक्ट्री लगाई, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, खूब दिल लगा के काम किया और ढेर सारा पैसा कमा लिया। और जब ढेर सारा पैसा कमा लिया तो एक दिन मैंने फोन लगाया ट्रेवल एजेंट का 1-2 दिन बाद कि भैया आपके वर्ल्ड टूर में जो है कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा दे दूंगा, कोई खास बात नहीं है, कमा लिया। उसने कहा सर आपका वीजा मैंने कहा वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा सर आपको इसमें लगभग 2.5 साल का समय लगने वाला है। कितना लगने वाला है जी? 2.5 साल। मैंने कहा रहने दे भैया, मेरा प्रोग्राम कैंसिल। अब वो मेरे पीछे पड़ गया, बोले भैया यार आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि 2-2.5 करोड़ का कस्टमर हूँ उसका। तो बोले आपको डिस्काउंट दे दूंगा सर 10%। मैंने कहा तुम 10% डिस्काउंट छोड़, 10% ज्यादा लेना और गारंटी करके पीछे से मेरी फैक्ट्री को छुपा ले। तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं 2.5 साल के लिए घूमने चला जाता तो फैक्ट्री क्या होती थी? तो घर भूख के कोई तमाशा देखता है क्या? मैंने भी नहीं देखा, मैं भी नहीं गया। पर एक जिंदगी में अफसोस इतना बड़ा हो गया कि साला इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया किस काम का जब अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तब मैंने आरसीएम की जो स्टडी कर रहा था, उन 3 सालों के रिसर्च में एक तस्वीर मेरे सामने आई। अब बिजनेस में क्या होता है, देखो बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है ना, आपका टाइम उसमें ज्यादा लगता है, आप फंस जाते हो उस चक्रव्यूह में, आप उलझ जाते हो। जाते तो सपनों के लिए हो, पर उस चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं आ पाते। और आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम के कोर लीडर आदरणीय राजाराम सारण सर की जिंदगी को जब मैंने पढ़ा तो मैंने इनका फेसबुक अकाउंट देखना चालू किया। तो तस्वीरें मैंने देखी। इस तस्वीर में देखो वो रोम में घूम रहे हैं, इटली में। कहाँ घूम रहे हैं? रोम यानी कि इटली। और इस तस्वीर में वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पेरिस, फ्रांस में घूम रहे हैं, है ना जी? इस तस्वीर को देखो आप, इसमें लंदन, यूनाइटेड किंगडम में वो घूम रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखें तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में वो घूम रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखें तो टोरंटो, कनाडा में वो घूम रहे हैं। मैंने कहा मेरे सपनों की जिंदगी तो राजाराम की जिंदगी है, ये आदमी रुक ही नहीं रहा, घूमे जा रहा है। तो मैंने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पापा राजाराम जी करते क्या हैं? इसी सर ने कहा आरसीएम करते हैं। मैंने कहा आपको गलत जानकारी है, तो घूमते रहते वो कब करते हैं आरसीएम? मैंने तो कोई उनकी बड़ी सेमिनार नहीं सुनी, मैंने तो कोई उनकी मीटिंग शेड्यूल नहीं देखे। तो वो कब करते हैं? बोले बेटा आरसीएम सिर्फ पैसा ही नहीं देता, पैसे से एक बहुत बड़ी चीज आरसीएम देता है, और उसका नाम है कि केवल पैसा नहीं, आपको आरसीएम देता है एक टाइम। अभी कितने सारे रॉयल्टी यहाँ पर आए थे ना? यस। वो रॉयल्टी से आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। आपको आरसीएम देता है पैसिव इनकम। देखो ये आदमी
राजाराम सारन जी एक बार 70 दिन का टूर बना के गए यूरोप। कितने दिन का जी? 70 दिन मैं चला जाऊं तो फैक्ट्री बंद होगी कि नहीं होगी? इनका टर्नओवर पहले से ज्यादा बढ़ गया। 70 दिन में इनको चेक कितना आया? हर महीने कितना पैसा आया? 22 लाख रुपए। कितना? हर महीने 22 लाख आए तो विदेश घूमने जा सकता है कि नहीं जा सकता? लेकिन बिना एक्टिवली काम किए आए तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है ना? रॉयल्टी से वो इनकम आना शुरू तो होती है, पर इस विज्ञान को समझ लेना। आज मैं आपको बात बता के जा रहा हूँ, रॉयल्टी में आप काम नहीं भी करेंगे तो भी इनकम आ जाएगी। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मध्य प्रदेश में एक गांव है डबरा, झांसी के पास। उस डबरा का रहने वाला वो व्यक्ति, उसका नाम है रुपेश कदम। बाकायदा नाम बता रहा हूँ, नंबर चाहिए नंबर ले लेना। उसको लकवा आ गया, 7 महीने के लिए बेड पर पड़ा रहा। रॉयल्टी था उसके। कितने महीने बेड पर था? 7 महीने। उस 7 महीने में वो प्रोडक्ट खा के आरसीएम का ही ठीक हुआ, वो बात बाद में करूंगा। पर आपको मैं बताता हूँ, वो कहता है सर हाईएस्ट इनकम आई 40,000 रुपए महीना और लोवेस्ट इनकम आई 22,000 रुपए महीना। कितनी आई जी? 22,000 रुपए महीना। वो कहता है सर मैं 7 महीने बेड पर था, मेरे 3 भाई हैं सर, तीनों भाई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में है सर, और मेरे को 7 महीने तक लगातार पैसा नहीं दे सकते थे। आरसीएम मेरा सगा भाई है जिसने 7 महीने लगातार बेड पर और समझ लगाए वर्ल्ड टूर घूमने का अपना सपना पूरा कर सकूं, ऐसी जिंदगी जीने के लिए मैं आरसीएम अभियान को करता हूं। ये कौन है? दोस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के रिश्तेदार हो। अच्छा मान लो कि यमराज अंबानी जी के घर के बाहर खड़ा हो जाए और अंबानी जी इसको कहें कि यार तू रुक, तेरे को कितना पैसा चाहिए उतना ले ले, बस मेरे को 10 मिनट और दे दे, तो ले लेगा क्या यमराज? साला अंबानी अपनी पूरी दौलत देकर के जिस समय को नहीं खरीद सकता, वो समय आप इस आरसीएम अभियान में कमा सकते हैं। साथियों, ये ताकत है। अब दूसरी चीज, पहली चीज थी टाइम फ्रीडम, किसके लिए काम कर रहा हूं जी? और दूसरी चीज है आरसीएम देता है सिक्योरिटी। अब दुनिया में कैसी सिक्योरिटी है पहले उसकी बात कर लेते हैं कि मैंने क्या कर रखा है, अपना बीमा करा रखा है 1 करोड़ रुपए का। कितना बीमा? 1 करोड़ रुपए बीमा कराने के लिए हर साल लाखों रुपए का प्रीमियम पैसा देता हूँ अपनी जेब से, कि किसी दिन मर जाऊं तो मेरे घर वालों को 1 करोड़ दे देना। कितनी बार देगा बीमा कंपनी? 1 बार, है ना जी? अब मैं बात करता हूँ, मेरा बिजनेस, मेरी इंडस्ट्री मैंने लगा रखी है। तो होता क्या है, मैं मेरी सासू माँ से मिलने जाता था तो मेरी सासू माँ कहती थी कि आप जब भी जाते हो, वो कहती है कि यार जमाई जी आप तो आते ही नहीं हो, कहाँ बिजी रहते हो, इतना पैसा कमा के क्या करोगे, पैसे को खाओगे क्या? मैंने बात ठीक है, पर मैं इतनी मेहनत अपने लिए नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को वो गाड़ी, बंगला, शौहरत, धन, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ दे सकूं। पर कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री आपके बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकती। कोविड के अंदर एक ख्याल आया, कोविड के अंदर क्या होता था जी, रोजाना अखबार भरा रहता था, आज इतने जने चले गए, कल इतने चले गए, रोज लाइन लगी रहती थी, पूरा अखबार भरा रहता था कि नहीं रहता था? अखबार भी मोबाइल पे ही आता था, है ना? तो अब आप कोविड में देखें, खबर पढ़ते थे, मैं तो भिलवाड़ा शहर में रहता था, भिलवाड़ा शहर में रोजाना कम से कम 100 आदमी टपकते थे। मैंने कहा बेटा कभी तेरा टिकट कट गया तो, मैंने कहा कभी मेरा नंबर आ गया तो क्या होगा, मेरी फैक्ट्री हर महीने मेरे घर पे पैसा भेज देगी क्या? मैंने कहा यार मेरा तो बच्चा उस वक्त 6ठी क्लास में पढ़ता था। कौन सी क्लास में? और 6ठी क्लास का बच्चा फैक्ट्री संभाल सकता है क्या? मेरी बीवी फैक्ट्री संभाल सकती थी क्या? तो मैंने कहा यार अगर कोई घर से आकर के फैक्ट्री को नहीं संभालेगा तो इनकम देना तो दूर, ये तो करोड़ों के कर्ज में मेरे घर वालों को डुबा के चली जाएगी। डुबोएगी कि नहीं डुबोएगी? तो कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री आपके बच्चों को वो सुरक्षा नहीं दे सकती, बल्कि सुरक्षा पैदा कर सकती है, ये जरूर हो सकता है। अच्छा, पॉलिटिक्स, कोई सोचता होगा मैं सरपंच हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं पीएम हूँ।
मैं एक आदमी को जानता हूँ, उस आदमी के नाना जी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उस आदमी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उस आदमी के पापा इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके। इस जन्म में जीते जी को कभी प्रधानमंत्री बन जाए मेरा नाम नहीं। राहुल गांधी। कोई पॉलिटिक्स आपको ये सुरक्षा नहीं देती है। बात समझ में आ रही है? पूरी दुनिया में कहावत थी, आज तक कोई कहावत झूठी थोड़ी ना होती। पुराने जमाने में उन्होंने कहावतें सच बनाई है सर, है ना? और उस आदमी ने कहावत ही झूठी कर दी। वो एक कहावत चलती है कि पप्पू पास हो गया, हमारा पप्पू साला पास ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पूरी दुनिया में कहीं सुरक्षा आपके परिवार के लिए जो नहीं है। अब आरसीएम की सुरक्षा जानना चाहते हैं जी? तो आरसीएम में एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, सरकारी नौकरी में होते हुए आरसीएम अभियान को चुनता है, दम लगा के मेहनत करता है और आरसीएम में एक बड़े मुकाम को हासिल करता है। और उनका नाम है मिस्टर ओपी शर्मा और ये उनके बेटे हैं मिस्टर रवि ओपी शर्मा। क्या है जी रवि ओपी शर्मा जी? अरे यार रवि शर्मा सर स्टार डायमंड थे नहीं, ये नॉमिनेशन में मिला है। किसमें मिला है? नॉमिनेशन में। बात समझ में आ रही है? नॉमिनी में। जब इनके पिताजी ने ये काम किया तब तक आरसीएम के बारे में रवि सर कुछ नहीं जानते थे, विदेश में रहते थे। खुद बताते हैं अपनी स्टोरी। आए क्या कभी रवि सर? सुनी होगी ना स्टोरी, वो तो विदेश में रहते थे। फिर भी हर महीने आरसीएम से कितना रुपया आता था पिताजी के चले जाने के बाद? 30 लाख रुपए महीना। कितना आता था जी? 30 लाख रुपए महीना। उन्होंने कहा साला मैं करता नहीं हूं तो 30 आता है, तो करना शुरू कर दिया। अभी बढ़ करके वो पैसा आता है लगभग 50 लाख रुपए महीना। कितना आता है जी? और उनके पिता की मृत्यु, देखो बीमा 1 करोड़ का कितनी बार देगा मेरे घर वालों को? 1 करोड़ का। और आरसीएम ने इनको कितने रुपए इनके पिताजी के चले जाने के बाद दिए हैं, कोई बता सकता है जी? 45 करोड़ रुपए। कितने? कितने? 45 करोड़। और ये संख्या हर महीने बढ़ जाती है साहब, हर महीने 50 लाख उसमें ऐड हो जाते हैं। काम किसने किया? सारा ऐसी सुरक्षा मैं भी अपने बच्चों को देना चाहता। अच्छा जीते जी ओपी शर्मा सर ने, मैं बात नहीं कर रहा हूँ मरने के बाद घर में कितना पैसा गया, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ। तो अब बताइए, बच्चों का भविष्य अगर सुनहरा देखना चाहते हैं तो पैसा देकर के बीमा कराना चाहिए कि कमा करके आरसीएम का स्टार डायमंड बनना चाहिए? निर्णय कर लो यार, निर्णय कर लो। आप नॉमिनेशन में बच्चों को कौन सी पिन दे करके जाना चाहते हो? मैंने तो निर्णय कर लिया, भगवान ने चिन्ह रखा तो अगले 5 साल में डायमंड की पिन अपने बच्चे को। और ये उदाहरण कोई आज का उदाहरण नहीं है। रत्नेश जैन सर लगभग साल भर से ज्यादा हुआ इस सिस्टम के सफायर के मुकाम पर। आज इनकी बात करूं इनके घर परिवार की, तो घर में 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बीवी। सोचो अगर पति चला जाए तो क्या हाल होता होगा वो घर का। पर इनको एक सुरक्षा से इनके घर में 1 साल से ज्यादा हो गया इनके पति को गए हुए, पर इनके घर में हर महीने 8 से 10 लाख रुपए आरसीएम से आते हैं। ये है संजना अरोड़ा, राकेश अरोड़ा सर की भाई। हर महीने इनकम आती है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। ये है मिस्टर पीवी सिंह के 2 बच्चे, मोहित सिंह और प्रतीक्षा सिंह। आज इनको हर महीने 10 लाख रुपए महीने की इनकम इनको आती है। ऐसी सुरक्षा मैं अपने बच्चों को लेकर के जाऊंगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, मैं एक सपना, कभी ऐसे मन में विचार आते हैं ना, आप भी बैठ के सोचते होंगे मुरारी लाल के हसीन सपने, तो हसीन सपने मैं भी देखता हूँ। तो मेरे को ऐसे सपनों में आया कि यार मान लो 2-4 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे तो फिर तो अपनी 7 पुश्तें बैठ करके खाएगी कि नहीं खाएगी? हाँ जी, 4,000 करोड़ तो 7 पुश्तें बैठ करके खाएगी ना। अब इस देश के सबसे अमीर उद्योगपति हुए जिनका नाम है धीरू भाई अंबानी, उनके 2 बच्चे थे, मुकेश और अनिल। जब उनकी मृत्यु हुई
तो दोनों बच्चों में उनकी संपत्ति का ठीक बराबर बंटवारा किया गया और दोनों के हिस्से में आए 35,000 करोड़ मुकेश अंबानी को मिले और 35,000 करोड़ अनिल अंबानी को मिले। कितने मिले? मुकेश अंबानी आज दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में उसका नाम आता है और अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया। और मैं सोचता था 2-4 हजार करोड़ होंगे तो 7 पुश्तें बैठ करके खाएगी, उसने 35,000 करोड़ रुपए एक ही जन्म में निपटा। करता है काय में करता है, या तो सोना चांदी लेगा या जमीन खरीदेगा या शेयर मार्केट में लगाएगा, यही करता है ना जी। तो उन्होंने भी सोना खरीदा। आज के 1 साल पहले 50 लाख रुपए का सोना खरीदा। तब सोने की कीमत थी 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और अभी कितनी है सोने की कीमत? 1 लाख रुपए से ज्यादा। तो रेट हो गई डबल। तो खोली अलमारी की, यार पैसा डबल हो गया, चलो सोने को बेच देते हैं। अलमारी खोली, देखा तो सोना तो गायब, सोना हो गया चोरी। 50 लाख का सोना चोरी हो जाए, क्या हालत होगी? बहुत बुरा हाल होगा ना जी। कईयों को तो अटैक भी आ जाएंगे, है ना? पर उनको कोई टेंशन नहीं हुई यार, उनको कोई टेंशन नहीं हुई। जानना चाहते हैं क्यों? चला अगले महीने फिर 50 लाख का चेक आएगा, फिर अगले महीने उस 50 लाख के चेक से एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्लॉट खरीदा। थोड़े दिनों में पता चला कि उस प्लॉट पे तो किसी बाहुबली, किसी पहलवान का कब्जा है। कागज लेकर के थाने में गए, बोले मेरा कब्जा छुड़ाओ। थाने वालों ने कागज देख के बोला बावड़े तेरे को बेवकूफ बना दिया, तो कागज ही नकली है। फिर 50 लाख रुपए हो गए, फिर कोई टेंशन नहीं, पर अगले को कोई टेंशन नहीं है यार, फिर अगले महीने क्योंकि अगले महीने फिर उस 50 लाख रुपए को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। इधर भारत पाकिस्तान आपस में लड़ लिए, सिंदूर ऑपरेशन चला, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा, फिर 50 लाख रुपए हो गए। अरे यार, आपकी औलादों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कल आप काम वो करके जा रहे हो कि वो जिंदगी में कितनी बार जीरो करेगा, उसको हर महीने पैसा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ये तो है आरसीएम के बच्चे। और एक बच्चा है धीरूभाई अंबानी का, अनिल अंबानी, जो बैंक करप्ट हो गया, बर्बाद हो गया। पर उस अंबानी के बच्चे के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अगले महीने फिर चेक आए। आपके बच्चों के पास ये व्यवस्था है कि अगले महीने, बात समझ रहे हैं जी? तो दुनिया की सबसे शानदार और बेहतरीन सुरक्षा मैं अपने परिवार को देना चाहता हूं और इस सुरक्षा के लिए मैं इस आरसीएम अभियान को कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है जी? ये विज्ञान जिस दिन मेरे अगर पहले समझ में आ गया होता ना, तो अब तक स्टार डायमंड होता है। पर ये बात बहुत देर से समझ में आई, बहुत देर से समझ में आई। पर इरादा एक कर लिया कि लास्ट आए हैं, कोई बात नहीं, फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे, ये इरादा कर लिया। मैं महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं और एक गहरी सफलता का विज्ञान आप लोगों को समझाने वाला हूं। अगला आधा घंटा अगर आपने दिल से मुझे दे दिया तो मेरी गारंटी है आज से आप आए हैं कुछ और बन के जाएंगे कुछ और। आज ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये जो टिकट का खर्चा आपने किया है, इस खर्चे का हाईएस्ट रिटर्न मैं आपको देकर के जा रहा हूँ, इस बात की गारंटी है। बस दिमाग खोल के सुनना क्यों जरूरी है सर, मैं बताता हूँ आपको। एक महिला थी, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट थी। जब उनके घर में पहुंचे, जिस कमरे में वो गर्भवती महिला थी, उस कमरे में डॉक्टर साहब गए। पास अगर कोई बड़ा सा पत्थर हो तो मुझे ला करके दो। क्या ला करके दो? अब घर वाले कह रहे यार डिलीवरी में पत्थर का क्या काम है? पर वो सोच रहे यार डॉक्टर है, ये ज्यादा समझता है, पत्थर ले जाके ले दिया। फिर डॉक्टर साहब पत्थर लेकर के अंदर गए। 5 मिनट बाद वापस बाहर निकले, पसीने से भीगे हुए। इधर घर वाले एक्साइटेड, बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे पास हथौड़ा हो तो मेरे को ला करके दे दो। बोले यार डिलीवरी में हथौड़े का क्या काम? पर अब उन्होंने सोचा डॉक्टर है, मांग रहा होगा, तो ले जा करके दे दिया। फिर डॉक्टर
साहब हथौड़े के साथ अंदर। अब इस बार डॉक्टर साहब 5-7 मिनट बाद फिर बाहर आए, फिर पसीने से भीगे हुए। घर वाले बहुत एक्साइटेड, बोले डॉक्टर साहब हुआ क्या है? बोले यार बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे पास वो लकड़ी काटने वाली आ रही है क्या? बोले घर वाले बिल्कुल उनके पेशेंट स्वाद दे चुके थे। बोले डॉक्टर तेरी ऐसी की तैसी, आरी वारी कुछ नहीं है, पहले तो बता साला अंदर हो क्या है? बोले दादा मेरी अटैची खुले तो बताऊं ना हो क्या है? क्योंकि अटैची नहीं खुल रही है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बताने वाला हूँ आपको सफलता का विज्ञान। अब आप बताइए आरसीएम में पैसा कैसे आता है? जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जो लोग नए हैं वो समझ जाएंगे। पुरानों से पूछता हूँ पैसा कैसे आता है? हाँ जी, बिजनेस से। बिजनेस यानी कि पीवी से। हाँ जी, किससे पता लगता है? पीवी से, है ना? देखो 10 गुना इनकम करके जाऊंगा आ जाती है। कितने गुना? 10 गुना। गारंटी लिख लो कागज में, नहीं करी नाम अभिषेक छापना नहीं। बात समझना, पर मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा, ताकि बाद में बजा दो, है ना? पीवी से आता है पैसा। किससे आता है जी? पीवी कहाँ से आता है? प्रोडक्ट से। और कौन से प्रोडक्ट का आता है? सारे प्रोडक्ट का तो आता है, पर कंपनी में तो अरबों रुपए का प्रोडक्ट पड़ा है। आपको कौन से प्रोडक्ट? वो जो आपकी टीम यूज करती है। बात समझ में आ गई जी, है ना? तो अब एक काम करो, चेक 10 गुना कर दूं? कर दूं? लिखना छोड़ो, सिर्फ सुन लो। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा ना? तो कल से अपनी टीम में घोषणा कर दो कि जो भी आदमी 4 चपाती खाता है उसको अनिवार्य रूप से 40-40 चपाती खानी है। 10 दिन। जो भी आदमी 2 चाय दिन में पीता है उसको 20 चाय दिन में पीनी पड़ेगी 10 गुना, है ना? तो प्रोडक्ट 10 गुना होगा तो चेक 10 गुना होगा कि नहीं होगा? कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते ना? अब एक आदमी 40 चपाती नहीं खा सकता ना, तो 40 चपाती खाने के लिए करना क्या पड़ेगा? हाँ जी, लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो पहला काम आपको एकमात्र काम है चेक बढ़ाना है, तो उस काम का नाम है ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग। बात समझ में आ रही है? जब तक टीम बड़ी नहीं होगी तो प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? बात समझ में आ रही है? तो टीम, अच्छा नया आदमी ज्वाइन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है जी? तो अगर होम मीटिंग की संख्या आपकी टीम में नहीं हो रही है तो इसका मतलब नई ऑक्सीजन आना बंद होगी, शरीर में नया रक्त बनना बंद हुआ तो शरीर खत्म। होम मीटिंग इस बिजनेस की धड़कन है, दिल है, जान है। होम मीटिंग में आप किसी से 1 to 1 बात करते हैं, उसके कुछ सवालों का आप जवाब देते हैं, जिसकी जानकारी अगर आपको हो तो ठीक, नहीं हो तो अपनी अपलाइन से लेकर के देते हैं। उससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती है। जब आप लोगों को बार बार एक ही चीज रिपीट बताते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, आपकी लीडरशिप बेहतर होती है, आप बेहतरीन लीडर बनते हैं। तो होम मीटिंग ज्वाइनिंग की फैक्ट्री है, होम मीटिंग नई लीडरशिप पैदा करने की फैक्ट्री है। तो होम मीटिंग ज्यादा होनी चाहिए ना जी? अच्छा, होम मीटिंग हो चाहे सेमिनार हो, हम एक आध प्रोडक्ट की बात कर पाते हैं, है ना जी? पर सारे प्रोडक्टों के बारे में समझाना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि पैसा तो प्रोडक्ट के पीवी से ही आता है ना जी? तो सारे प्रोडक्टों के बारे में बताना पड़ेगा ना? तो सारे प्रोडक्टों की जानकारी कहाँ पर मिलती है जी? यूएलपी क्विक प्रोग्राम। और ये यूएलपी क्विक प्रोग्राम ये प्रोजेक्टर कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। सभी सीनियर लीडर्स से मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टर को देना, ताकि वो उस प्रोजेक्टर अगर पास में होगा तो कोई ना कोई एक्टिविटी वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हरकत करेंगे तो बरकत भी आएगी, है ना नहीं? तो यूएलपी प्रोग्राम की संख्या अपनी टीम में बढ़ाएं, क्योंकि आरसीएम में इतने प्रोडक्ट हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ हम सबका नाम भी नहीं ले सकते ना जी? तो वो सारे प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज। होम अप्लायंसेस की रेंज है, किचन अप्लायंसेस की रेंज है, फूड प्रोडक्ट्स की रेंज है, न्यूट्रास्यूटिकल्स की रेंज है और टेक्सटाइल की रेंज है। ऐसी तमाम रेंज आरसीएम में मौजूद है। ट्रैवल बैग मौजूद है, कॉपी पेन डायरी मौजूद है, छोटी छोटी हजारों चीज़ें मौजूद है जिनसे आप परचेज वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं।
100% प्रोडक्ट यूज करना हो तो पहला काम क्या करना पड़ेगा जी? और 100% प्रोडक्ट यूज करने के फायदे बताऊं, केवल आपके परिवार की सेहत अच्छी नहीं होगी, आपके परिवार की सेहत तो अच्छी होगी ही होगी, आप दुनिया को देंगे तो दुनिया से दुआएं कमाने को आपको मिलेगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो एक बात कहते हैं कि आप देश का भला कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं सुनाता हूँ, आवाज आएगी। फेंकना नहीं है, इस्तेमाल के बाद नई विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बनाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं मेरे यहाँ जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। तो यार ये सिंदूर ऑपरेशन के सैनिकों की जिम्मेदारी है। आप नहीं चाहते अपने भारत को मजबूत बनाना? अब बहुत बड़ा नेटवर्क हो, बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो उसको संभालने के लिए आप अकेले काफी हैं क्या? तो क्या चाहिएगा? बहुत सारे लीडर होंगे तभी तो संभाल पाएंगे ना जी। आज पूरे भारत में नेटवर्क बनाना हो तो एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं कि वो अपने दम पर पूरे भारत में नेटवर्क बना सके। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना होगा? बहुत सारे लीडर बनाने पड़ेंगे। टीम तो बनेगी जी, टीम को संभालने के लिए लीडर भी तो चाहिए। अब बहुत सारे लीडर, अब लीडर कैसे बनाने? अच्छे, कमजोर या बढ़िया? हाँ जी, बढ़िया। तो आरसीएम को कहते हैं जी ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। काय का बिजनेस है जी? कि जैसी ओरिजिनल कॉपी निकलेगी, जैसी ओरिजिनल कॉपी होगी, अगर ओरिजिनल कॉपी खराब हुई तो फोटो स्टेट और फोटो शानदार निकलेंगे। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ बनाओ कि सब आपकी तरह सर्वश्रेष्ठ बने। बात समझ में आ गई जी? तो आप होगे उसी का डुप्लीकेशन होगा। तो अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हो? अब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटिंग सेमिनार में रेगुलर आना, किताबें रेगुलर पढ़ना, जानकारियां रेगुलर लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, सीखना, बदलना, इन सबको तैयार करना पड़ेगा। अब आपको लीडर एक आसान, आरसीएम से आसान काम इस धरती पर कुछ नहीं। आरसीएम से आसान काम इस धरती पर कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बड़ी पिन वाले स्टार डायमंड रवि शर्मा सर जब यहाँ आए थे तो क्या करके गए थे? आपके घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाए थे? तो कंपनी से कोई प्रोडक्ट यहाँ लेकर के आए थे? डिपो की व्यवस्था चेक करने गए? पिकअप सेंटर की व्यवस्था चेक करने गए? तो क्या किया? आपके पीवी का हिसाब किताब रखा, भैया बता तेरे कितने हुए, तेरे कितने हुए? नहीं, क्या किया उन्होंने यहाँ आकर के? केसी सर आए तो क्या करके जाएंगे? आप होम मीटिंग करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आप किसी से अगर काउंसलिंग करते हो तो क्या करना पड़ता है? आप वेबिनार करते हो तो क्या करना पड़ता है? आप सेमिनार करते हो तो क्या करना पड़ता है? बात करनी है। इतना सा सीखने में हमारी प्राण निकल जाती है, क्योंकि मीटिंग सेमिनार में आना पड़ता है, वेबिनार सुननी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमें अच्छा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता कि इतनी दूर से मैं पूरे एक हाजीपुर से ट्रेन पकड़ी, यहाँ उतरा, स्टेशन के सामने इतना कीचड़, उसमें भर के थोड़ा होटल में गया। अभी कैसे संघर्ष करके हम आए, सबसे पूछो आप।
है ना। और ये मीटिंग सेमिनार फिर यहाँ टाई पहन के भर गर्मी में इधर पसीना उधर पसीना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पर मेरे को साला पता है डायमंड बनूंगा तो यही करके बनूंगा। किताब पढ़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सुबह जल्दी उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पता है कि हमारे डायमंड इसी तरीके से बनते हैं, तो अच्छा लगे या नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये कर आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है, पर आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं तो वो करें जो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बातें करनी है तो यहाँ मुंह से जो बोलना है तो दिमाग में होगा वही तो यहाँ से निकलेगा ना। अजी तो पहले कहाँ डालना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा, जो डालोगे वही निकलेगा। तो डालने की तैयारी करो भैया, है ना जी। इस भेजे में जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो उतना अर्जित करो। तो नए लोगों से मेरा कहना है नियमित रूप से हर महीने सेमिनार में आओ, और पुराने लोगों से मेरा कहना है कि सेमिनार में आना नए लोगों के साथ में। अगर आपके साथ नए लोग नहीं हैं और आप इस सिस्टम में पुराने हैं तो आकर के क्या सीखोगे, बहुत सीख चुके हैं। फिर आपके लिए क्या जरूरी है जी, पुराने लोगों के लिए जरूरी है सेमिनार में नए लोगों के साथ आना, और कम से कम साल में 2 एलडीपी प्रोग्राम जरूर अटेंड करो। क्या करना, पैसा लगेगा एलडीपी अटेंड करने, टिकट लगेगा सब बहुत बड़ा, है ना जी। अगर खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को बेहतर बनाने पर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद के दिमाग में कोई चीज डाल रहे हो, खुद पर इन्वेस्टमेंट करने से जो घबराएगा वो जिंदगी में पैसा कहाँ से कमाएगा। बात समझ में आ रही है। ये कोई किताब हम खरीद के लाते हैं, लाते जरूर हैं, मैं यहाँ सबकी बात कर रहा हूँ, हम किताब लाते जरूर हैं पर साला पूरी आज तक पढ़ी नहीं उसको। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? yes! एक आदमी आपको बताता हूँ आरसीएम से पहले दूध बेचने का काम करता था। क्या करता था जी? साइकिल के पीछे स्टैंड पे दोनों साइड टंकी लगा करके घर घर जाकर के दूध बेचने का काम करता था। उस आदमी को समझ आ गया कि इधर डालना पड़ेगा, एक किताब को घोट करके पी गया। जैसे कल सुबह यूपीएससी का एग्जाम देने जाना, उस किताब का नाम बता दूं? रिच डैड पुअर डैड। घोट करके पी गया। आज आरसीएम में रूबी के मुकाम पर है और 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम उस दूध बेचने वाले को आती है, क्योंकि यहाँ पे डाला, यहाँ पे दिमाग में डाला, कुछ नया बेहतर सीखा, और जितना बेहतर वो सीखा उतनी ही बेहतर टीम उसने बनाई, उतना ही बढ़िया डुप्लीकेशन उसने किया, और इसीलिए आज हिंदुस्तान के नेटवर्क को संभालता है तो 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। तो ये एमएलएम का मतलब होता है एमएसएम, यानी कि मीटिंग सेमिनार का मैनेजमेंट। ये जितना बेहतर तरीके से आपको आ जाए उतना बेहतर आप तरक्की कर सकते हैं। आज तक जितनी बड़ी सफलताएं आरसीएम में है वो किसी न किसी बड़ी सेमिनार का परिणाम है। ये जितने लोग आपको ये नजर आ रहे हैं, कौन है जी ये? आपको क्या लगता है बिना सेमिनार के कोर्ट तक पहुंच गए? बिना सेमिनारों अटेंड किए ये सफल हो गए? बिना एलडीपी सीखे सफल हो गए? बिना ज्ञान अर्जित किए सफल हो गए? नहीं ना। तो जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी इस भीड़ में आएंगे। मैं भी इस जंगल में देखा बहुत सारे हाथी राज कर रहे थे, मन का था यार मैं भी चीते की स्पीड से हुआ और सबसे आगे निकल गया। उसके लिए क्या किया? ये हो सकता है 1 महीने में 1 किताब पढ़ते हो, मैं साला 3 दिन में 1 किताब पढ़ के खत्म कर डालता। ये हो सकता है रात को 10 बजे सो जाते हो, मैं 12 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ये हो सकता है सुबह 8 बजे उठते हो, मैं सुबह 6 बजे पढ़ना चालू कर देता हूँ। मुझे पता है कि अगर उतना बड़ा आपको सफलता मिलेगी, और दिमाग की खुराक दिमाग को नहीं देंगे तब तक ये दिमाग विकसित नहीं होगा, और ये दिमाग विकसित नहीं होगा तो बड़ी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। अब देखिए मैं आपको कुछ जो नए साथी हैं उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। आरसीएम में शुरुआत जब होती है ना, तो ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुकेश कोठारी जी। ये आरसीएम की शुरुआत का इनका पहला दिन है।
पर आज ये 25 करोड़ के बंगले में रहते हैं और आरसीएम के अमिताभ बच्चन दुनिया इन्हें बोलती है कि नहीं बोलती है। तो पहला दिन सभी का ऐसा ही होता है, पर एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये व्यक्ति है जो आज आरसीएम से 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा की इनकम अपनी मल्टीपल आईडीज पर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा की इनकम लेने वाले व्यक्ति का आरसीएम का पहला दिन कुछ ऐसा था, पर ये इनका आज का दिन है। अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। पहले दिन से मत घबराना, आज क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना कहाँ है बस ये निर्णय आप कर लो, तो अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हो। पर एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है, बताऊं क्या प्रॉब्लम है? ये जो आपका दिमाग है ना, इस दिमाग के अंदर कोई रहता है और वो आदमी जो अंदर रहता है ना, वो आपसे, यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ और वो अंदर ही अंदर आपसे कोई ना कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाथ ऊंचा करके बताओ, कर रहा है? साला आपको इस आदमी के बारे में मालूम ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपके दिमाग के अंदर जो आदमी बैठा है, ये 1 नंबर का अव्वल दर्जे का घटिया, इससे बकवास आदमी आपकी जिंदगी में नहीं आया। मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बातें किस तरीके की करता है बता दूं? देखो, आप लोगों के दिमाग मैंने पढ़े नहीं है, पर मैं बता सकता हूँ कि आपसे बात क्या कर रहा था। मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको 1 महीने में 50 लाख रुपए की इनकम आएगी। ये अंदर वाला आपको यकीन करने दे रहा है क्या? करने दे रहा है क्या? ये पता क्या करता है, इसका तरीका बताता हूँ आपको। ये कैसे बात करता है आपसे, ये कहता है यार 50 लाख, बेटा तेरी बात नहीं चल रही, तू ध्यान मत लगा, तेरे इस जन्म में तो 50 लाख रुपए महीने के, 50 लाख रुपए महीने के तो संभव, इस जन्म में तो हाँ 50 लाख नहीं, तू 5 लाख कर सकता है। और फिर आप क्या करते हो पता है? आप मन ही मन सोचते हो सर 50 लाख तो शायद इस जन्म में आए नहीं आए, एक दिन 5 लाख रुपए महीने के जरूर कमा के। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो यार हिसाब लगाओ, 50 लाख में से 5 लाख घटाना सर कितने बचे? 45 लाख। तो 1 महीने का कितना नुकसान किया? 1 साल की टोटल लगाओ तो 11 करोड़ रुपए का नुकसान, और वो भी सीधा ठोक के। ये तो करते ही रहेंगे सर, कुछ भी हो, क्योंकि अब आपका क्या है, अब ये दिमाग की जरूरत ही नहीं है आपको, उस अंदर बैठे का आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद ही सोच लेते हो, जैसे ही कोई बड़ी बात आपको कही जाती है तो आप सोचते हो यार ये बड़ी बात तो होगा। हाँ, इतना नहीं, मैं इतना जरूर और आपका एक कंफर्ट लेवल आप छोटे लेवल पे लाके सेट कर लेते हो कि हाँ इतना ही मैं कर सकता हूँ। मर्सिडीज कार खड़ी होगी, साला इसने कहा होगा अंदर से मर्सिडीज, और तेरे इस जन्म में तो स्कॉर्पियो, हाँ अपन लेना मारुति की बलेनो कार जरूर लेना। कौन सी लेंगे जी? हाँ, तो थोड़ा ज्यादा दम लगा लिया होगा किसी ने, तो वो कह रहा होगा स्कॉर्पियो जरूर लेकर के, पर मर्सिडीज तो इस जन्म में क्यों नहीं आएगी? ये कौन होता है इन चीजों को डिसाइड करने वाला? आपको मैं एक बहुत गहरा राज बता रहा हूँ, आप अपने बारे में ये जो कम सोचते हैं, इसमें आपका दोष नहीं है, इस अंदर रहने का आदमी का दोष है। बाकी ऊपर वाला देने में कोई कमी नहीं रखता। देखो, समझाने आया कि तेरे 50 लाख आएंगे, पर तूने कहा मेरे तो इस जन्म में नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है, वो नहीं आएंगे। मैंने कहा यार 5 लाख रुपए महीने के, मैंने कहा हाँ ठीक है 5 लाख कर लेगा तू बेटा। आपको जो यकीन होता है उस पर भगवान ओके कर देते हैं। आप भी तो ऐसा ही करते हो ना यार। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मोटरसाइकिल बाजार में चला सके, तो आप भैया आप आओ, क्या नाम है भैया आपका? अनु कुमार जी, क्या करते हो आप? अच्छा, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, आपसे आज मुकेश अंबानी जी मिले और किसी बात पर मनु जी से वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए
और मनु को बोला बेटा यार तेरे को क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो मांग लिया। तो मांगो। दो करोड़ एक बार जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। 2 करोड़। चलिए तालियां बजा दो। 5,000 करोड़ रुपए खर्च करे। कितने खर्च करे? उसने अपनी बीवी का जन्मदिन था, 300 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया। उसने अपनी शादी में जो जो मेहमान आए थे, तो आपके भी आते होंगे ना, बाराती आते होंगे, तो बारातियों को रिटर्न में कुछ गिफ्ट देते हैं ना अपन, देते हैं कि नहीं देते हैं? उसने क्या दिया रिटर्न में, पता है क्या आपको? हर व्यक्ति जो उसकी शादी में आया था उसको एक घड़ी गिफ्ट करी जिसकी कीमत थी 1.25 करोड़ रुपए। कितनी? उसके घर में जो खाना बनाने आता है उसकी 1 महीने की तनख्वाह है 20 लाख रुपए। मर्सिडीज से आता है खाना बनाने उसके घर, है ना जी? कितने मांगे मनु जी ने? अगर ये 200 करोड़ मांगते तो अंबानी की औकात थी कि नहीं थी देने की? पर इन्होंने किसकी औकात के हिसाब से मांगे? यही जिंदगी भर आपको डाउट है कि मेरी औकात इतनी है, और आरसीएम पर आपको आरसीएम की पावर बताता हूँ। आरसीएम आपको आपकी क्षमता से ज्यादा, आरसीएम आपको आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा, आरसीएम आपको आपके सपनों से ज्यादा देने की ताकत रखता है। बस आप ही कम सोचते हो इसमें आरसीएम। बाकी तो यार खेत में काम करने वाला 20 लाख कमा रहा था, 7,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला 25 वाला मर्सिडीज कार में जा रहा है, मेरा ड्राइवर खुद की कार चला रहा है। आरसीएम में बहुत ताकत है साहब, ऊपर वाले में बहुत ताकत है यार। उस पर भी डाउट है आपको जी? इतनी है साला, इतना तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सोचना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो किसी एक ने किया वो मैं भी कर सकते हैं जी। अब इस अंदर बैठे हुए आदमी का क्या करें? ये ऐसे ही बात करता है, ये मेरे से भी ऐसे ही करता था। इसने मेरे साथ क्या किया? 22 साल 23 साल से तेरी औकात नहीं है, तेरे में डिसीजन जैसी बात ही नहीं है, तेरे में वो नॉलेज ही नहीं है, तेरे को ये मेंबर बनाने का काम तेरे बस की बात नहीं है। तू घर में बैठ, कपड़ा बेच, मस्त रह। और इसने मुझे करने ही नहीं दिया। इसने मुझे कहा तेरी औकात के इतनी नॉलेज तुझ में नहीं। अब इससे सिर्फ आपको कला सीखनी है, इससे बात करनी है। ये हर जगह आपको जैसे ही कोई बड़ा टारगेट आएगा ये डराएगा, ये कहेगा यार ये तो तेरी औकात के बाहर का मामला है। अभी मैंने फिर जब आरसीएम करना शुरू किया है ना, तब भी इसने मुझे डराया। 2.5 साल पहले भी मुझे डराया, बोले तू आता नहीं, तेरे में नॉलेज भी है। इसने फिर वो की वही बातें की, और मुझे रात समझ में आ गया था, तो मैंने इसे किस तरीके से बात की सुनना चाहते हैं नहीं? आपको भी वही करना पड़ेगा। अब ये आपको जब भी जिंदगी में डराए, जब भी आपको कोई छोटा सपना देखने की बात करे, तो इसको एक ही बात कहना। जब भी आप कोई बड़ा सपना देख लो, ये डराएगा, और इसको एक ही बात कहना, तो चुप रहे यार मैं करूंगा। अब यार डायमंड से घबराहट होती है, सबको होती है। 25 करोड़ पीवी चाहिए, कोई मजाक है? कितने चाहिए जी? डर लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? अरे डर नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये अंदर वाला आदमी डराता है, इसको कहते हैं यार तू चुप रहे यार। क्या बोलना? बोले तू चुप रहे, मैं कर लूंगा। जो आपकी मर्जी है वही ऊपर वाले की मर्जी है। आपके अंदर बैठा ये फर्जी है, इस फर्जी को और देखो पुराने आदमियों ने तो सपनों के लिए इस काम को कर लिया यार। आज ये जितने डायमंड हैं, इनके पास दिखाने को इनकम नहीं थी, दिखाने को चेक नहीं थे, इनके पास दिखाने को आरसीएम से कोई गाड़ी नहीं थी, इनके पास कोई बड़ा बंगला नहीं था, इनके पास प्रोडक्ट नहीं थे। एक प्रोडक्ट से चालू हुए यार, ये यहाँ तक पहुँच गए। और हमारे पास हकीकत में दिखाने को आज बात करूँ तो हर शहर में गाड़ियाँ खड़ी, हर शहर में आरसीएम से बंगले बन गए। आज आरसीएम से करोड़ों रुपए महीने के लोग कमा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या जिंदगियां लोगों की बदल चुकी है। हमारे पास इतना कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हमारे को डर लग रहा है।
के लिए कर लिया, हम हकीकत में देख रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रही है जी? देखो होता क्या है, ये जो एक पौधा होता है ना, एक बीज होता है, उस बीज को अगर मैं टूटी फूटी प्लास्टिक की बाल्टी में उगा दूं तो उगता है कि नहीं उगता? अगर मैं उसको किसी लोहे के ड्रम में उगा दूं तो उगता है कि नहीं उगता है? पर उसका काम ही उगना है, उसका काम है उगना। धरती पे जितने भी बीज हैं उनका काम है बड़ा पेड़ बनना, और वो बनते हैं कि नहीं बनते? वो कभी ये कंप्लेन नहीं करते हैं कि मुझे तो सुंदर गमले में उगाओगे तो ही उगूंगा, वरना मैं नहीं उगूंगा। पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास अपनी नाकामयाबी के 1000 बहाने, धरती के हर बीज में ताकत थी बड़ा पेड़ बनने की, धरती के हर इंसान में भगवान ने ताकत डाली है बहुत सफल करने की, पर उसके बाद बहाने हैं ना। वो कहता है नहीं, मेरी तो अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी तो क्रॉस लाइन ठीक नहीं है, मेरी लाइफ लाइन ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, डिपो ठीक नहीं है। अरे इसको 1000 मैं तो सर गांव में रहता हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे तो आपकी तरह बात करना नहीं आता है। 1000 बहाने आप बनाते हो। आपकी हालत कुछ ऐसी है कि कार खरीद के लाए हो आप, और अब आप सोचते हो कि जिस दिन मैं बाहर निकलूं उस दिन एक भी रेड लाइट मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। अब सारा घर से कार लेके जाओगे तो बाहर रेड लाइट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सारा स्पीड ब्रेकर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? खड्डे भी आएंगे कि नहीं आएंगे? ट्रैफिक जाम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या आगे नहीं जाते हो? तो फिर यहाँ आसिम में काहे रोने बैठ जाते हैं? यहाँ क्यों अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रहते हो? प्रॉब्लम तो आएगी यार। आपको क्या लगता है कि जो लोग सफल हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ऐसी कोई यूनिक प्रॉब्लम आप बताओ जो आपको ही आ रही है, आज तक किसी और को नहीं। जितने आदमी कामयाब हुए हैं उन सबको भी वो सारी प्रॉब्लम आ चुकी है जो आपको आई थी, बल्कि आपसे ज्यादा आई थी। आपके पास 500 प्रोडक्ट है, उनके पास एक था। आपके पास 200 डिपो है, उनके पास एक था। आपके पास होम डिलीवरी है, उनके पास सारा भिलवाड़ा से किट लानी पड़ती थी। आप समझो बात को, आपके पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आज से एक निर्णय कर लो। मैं जिस दिन आया मुझे समझ आ गया पहले ही दिन, बेटा तकलीफें तो आएगी, कोई तेरी लाइन तोड़ के ले जाएगा, कोई इधर का उधर लगाएगा, कहीं पे प्रोडक्ट खराब आएगा, कहीं पे कोई एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, किसी का कोई इशू हो जाएगा। मैंने तो आज से तकलीफों का रोना बंद कर दें, सिर्फ आगे बढ़ने का निर्णय करें। आपका जन्म सफल होने के लिए हुआ है, अपने आप को कामयाब करके बताएं। अगर ये लड़ाई आज आपने नहीं लड़ी ना तो आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी। तो बेहतर है हम ही लड़ लेते हैं। बात सही है जी? समझ आ रही है? देखिए आरसीएम को जो 2 स्लाइडों में पूरा आरसीएम समझ में आ जाएगा। 2 स्लाइड, मात्र 2 स्लाइड। जब हम आरसीएम शुरू करते हैं तो आपको इतना सारा काम करना पड़ता है और बदले में पैसा इतना सा आता है। पहला चेक कितना आया था जी? 512 है तो ज्यादा हो गया। लोगों को 60, 70, 100, 150, 200 होता है कि नहीं होता है? जो मेहनत इतनी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। पर धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद आपकी मेहनत कम हो जाती है और आपको पैसा ज्यादा आने लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा बताइए, मेरा सवाल है, आरसीएम में जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है और उस 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए उसको जितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या 5 लाख कमाने वाले को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है क्या? नो का मतलब 5 लाख वाले को ज्यादा करना पड़ता होगा। कम है जी? है? जितना ज्यादा इनकम उतना लेने का। 5 लाख वाले को कम करना पड़ता है। अरे तो साला पता है तो क्यों पड़े हो यार? अपने आपको धक्का देकर के ले जाते क्यों नहीं हो वहाँ पर? आप वहीं खड़े हो जहाँ पर आपकी मेहनत ज्यादा और पैसा, तो अपने आप को धक्का दो ना, जल्दी से वहाँ ले जाओ जहाँ पे मेहनत कम और पैसा। जब पता है कि आरसीएम में ये मुकाम है तो फिर धीरे धीरे क्यों नहीं?
मन नहीं करता है? करता है जी? आग लगनी चाहिए ना यार, आग लगनी चाहिए। अच्छा ये बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी ट्रेनिंग हो रही है? फौजियों की। तो ये फौजी जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं ये ज्यादा अच्छे फौजी बनेंगे कि ये वाले ज्यादा अच्छे फौजी बनेंगे? हाँ जी, फील्ड वाले। तो जो ये यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आरसीएम के अच्छे सिपाही बनेंगे या जो यहाँ सीख करके फील्ड में काम में ले रहे हैं वो ज्यादा अच्छे सिपाही बनेंगे? तो यार आरसीएम में बेहतर बनना है तो फील्ड वर्क करना पड़ेगा। अरे मेरे को 2.25 साल 2.5 साल ही हुए आरसीएम में। कितने साल हुए? 2.5 और 2.5 साल में अगर मैं अपने आप को इतना बेहतर बना पाया हूं तो एक कारण है कि इन 2.5 सालों में भारत के 24 स्टेट घूम चुका हूं। कितने? ये फील्ड वर्क आप कर लोगे, जितना फील्ड सिखाता है दुनिया की कोई सेमिनार, कोई एलडीपी, कोई वेबिनार आपको नहीं सिखा सकती जो फील्ड आपको सिखाता है। पर आपको फील्ड वर्क जाने में प्रॉब्लम होती है ना जी। एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था ना जी, तो अचानक से युद्ध हुआ, पता नहीं चला, अचानक से युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो रातों रात जितने भी फौजी छुट्टी पर थे सबको लेटर आ गया, कल आ जाओ बॉर्डर। आया कि नहीं आया? आपकी छुट्टी आ रहा तो बॉर्डर पे जाना है। ये उन्हीं फौजियों का वीडियो है। इस वीडियो को देखते हैं हम, आवाज तेज सुनो। देखने आई है, उस बच्ची को नहीं पता कि दोबारा अपने पिता को मैं कभी देख पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, वो नहीं समझती और वो विदा करने आई। क्यों जा रहे हैं बॉर्डर पे जब जिंदा आने की गारंटी नहीं है? तो जब जिंदा आने की गारंटी नहीं है तो क्यों जा रही थी? देश को रक्षा करने के लिए। अरे देश कौन है जी? आप और मैं चैन से जी सके जिसके लिए वो वहां मरने जा रहा है। भला आप और मैं तो कुछ लगते भी नहीं है उनके, और हमारे लिए वहां कोई मर रहा है जिसके हम कुछ नहीं लगते, ताकि आप और मैं सुकून से जी सके, अच्छी जिंदगी जी सके, चैन से जी सके। इसलिए वो फील्ड में जा रहा है। आपके तो यार घर से अगर निकलोगे तो जिंदा आने की 100% गारंटी है, और आपको किसी और के लिए नहीं जाना है। आपको ये फील्ड वर्क किसी और के लिए नहीं करना है, पड़ोसी को सुखी बनाने के लिए नहीं करना है, आपके अपने बच्चों के लिए करना है, आपके अपने परिवार के लिए करना है। और उस परिवार के लिए करने में भी हमसे फील्ड वर्क नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ ये बिहार है, कई लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज तक सारा अपने पिन कोड के भी बाहर नहीं गए होंगे। तो चाहते हैं बस कि घर में बैठे बैठे जितना आ जाए उतना ठीक है। पिन कोड के बाद बात समझ में आ रही है? फील्ड वर्क, अब आपको लगता है यार फील्ड वर्क तो बहुत मेहनत का काम है साहब, इतनी मेहनत तो मुझसे नहीं होगी। मैंने भी किया, मैंने मेरी मेहनत बता दी अभी आपको। ये इतनी मेहनत का चमत्कार आप जानते ही नहीं। आपको नहीं पता है कि मेहनत में कितनी ताकत होती है। देखिए ये क्या नजर आ रहा है जी? दूध। इस दूध को आपने सामने देखा है ना? हम सबने गरम करा, उफाना, छाना, इधर से उधर, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ठंडा किया, गरम किया, उबाला, कुछ भी किया। आज तक इस दूध में कहीं घी दिखा क्या आपको? कहीं नहीं दिखेगा। आप माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढ लेना तो भी आपको घी नजर नहीं आता है, पर निकलता तो सारा इसी दूध में से। कहीं नजर नहीं आता फिर भी निकलता है कि नहीं निकलता है? मेहनत करनी पड़ती है साहब, मथना पड़ता है। बात समझ में आ रही है जी? बहुत मेहनत होता है। मेहंदी आप लोगों ने देखी है, उस मेहंदी को हम सूखते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं, हम उसको बिल्कुल पाउडर बना देते हैं, और कहीं उसमें लाल रंग नजर आता है क्या? नहीं ना। पर मेहनत करते हैं तो लाल रंग उसी में से निकल करके आता है कि नहीं आता है? ठीक उसी प्रकार से इन फूलों को हमने देखा, इस फूलों को हमने तोड़ा मरोड़ा, कुछ भी करके देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, हर जगह से देखा। आज तक किसी को किसी फूल में शहद नजर आया क्या? और कहीं नजर नहीं आता, पर निकलता तो उसी में से है ना? निकलता है ना? तो यार आप दुनिया में क्या ढूंढ रहे हो मुझे नहीं पता। आप चाहे कहीं पर भी ढूंढने जाओ, आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आप अपने आप को आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, अपने बच्चों की नजर में देखो, दोस्त की नजर में देखो, बीवी की नजर में देखो, किसी की नजर में देखना। शायद हो सकता है आपको कामयाबी कहीं नजर नहीं आई होगी, और मेरा दावा है सारा कामयाबी आपके भीतर ही छुपी हुई है। कामयाबी
कामयाबी नजर नहीं आएगी, पर मेहनत करोगे तो निकल करके कर सकते हैं जी। मेहनत फील्ड वर्क करेंगे यार, हाथ ऊंचा करके बोलो, फील्ड वर्क करेंगे। और मुझे दुनिया कहती है कि यार आरसीएम इतना अच्छा है, प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, कंपनी बहुत बढ़िया है, इतने सेवा कार्य आप लोग करते हो, रक्तदान करते हो, पेड़ लगाते हो, हाइकिंग कैंप करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी पूरी दुनिया क्यों नहीं करती है जी आपसे? क्यों नहीं करती है पूरी दुनिया? मैं भी टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार बात ठीक है, जरा पूरी दुनिया को पता ही नहीं ना आरसीएम में हो क्या रहा है। जो इस हॉल में बैठे हैं उन्हीं को तो पता है ना। सीतामढ़ी को, पूरे सीतामढ़ी को पता है क्या? जो इस हॉल में आया उसी को पता है। अब मान लो इतनों में अगर इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, पूरे सीतामढ़ी को पता लग जाए तो क्या होगा? हाँ जी। और साला अभी तो आरसीएम में कुल 2 करोड़ लोग हैं और हिंदुस्तान में 150 करोड़ है। अगर 150 ही करोड़ को पता लग जाएगा तो क्या होगा जी? तूफान आ जाएगा। और वो तूफान आने वाला है क्योंकि रूपांतरण यात्रा निकलने वाली है। और ये रूपांतरण यात्रा जब गांव-गांव, शहर-शहर जाएगी और जब ये बाजारों से निकलेगी, आरसीएम की हजारों सफलताएं इनके पीछे पीछे, बाइकों पे, कारों में, वो सफलताओं का रेला अपने हाथों में तकियां लिए हुए, हमारे द्वारा बेहतरीन कार्य किए गए, उनका प्रदर्शन, उनकी झांकी, और वो मेला जब आयोजित होगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सारा जितने बैठे हो उससे 10 गुना होने की तैयारी करो, रूपांतरण यात्रा को पकड़ो। और ऐसी जबरदस्त रूपांतरण यात्रा जिसमें सेलिब्रिटीज भी आएंगे, मीडिया कवरेज भी होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे, नाच गाना भी होगा, मस्ती भी होगी, तो जाना पड़े 100 किलोमीटर दूर भी अगर रूपांतरण यात्रा के लिए तो चले जाना। बात समझ में आ रही है जी? और ये ओपन फॉर ऑल है, ओपन एक्टिविटी है, खुले में होने वाली है और सभी के लिए मुफ्त एंट्री। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सकते हो, नहीं बुला सकते हो? बुला सकते हो ना? तो बहुत बड़ा काम हो सकता है जी। अच्छा, यहाँ पे वो व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करो जिसने ट्रेन में सफर नहीं किया हो। सब किया होगा। बिहार वालों से गलत सवाल पूछ लिया, सारे रेल मंत्री तो यहीं से निकले हैं। तो गांव-गांव में रेल जा रही है ना, तो रेल में मान लो आपके पास कंफर्म टिकट हो, आपके पास कंफर्म टिकट हो यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाने का, और आप अपनी कंफर्म सीट पे बैठे हो और रास्ते में कहीं से नरेंद्र मोदी जी आ जाए, तो आपको आपकी कंफर्म सीट से उठा देंगे कि भैया उठ, नरेंद्र मोदी आ रहा है? नहीं उठाएंगे, नहीं उठा सकते ना, क्योंकि आपके पास कंफर्म। रेल मंत्री आ जाए तो भी आपको आपकी सीट से नहीं उठा सकता क्योंकि आपके पास दिल्ली तक का कंफर्म। हाँ, अगर आप दिल्ली जाने से पहले बीच के किसी स्टेशन पे आप खुद उतर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है कि रेलवे की गलती? खुद की गलती है ना। तो ये जो आरसीएम की एसोसिएट बायर आईडी जिस दिन आपको मिलती है, ये आपका कंफर्म टिकट है स्टार डायमंड तक की यात्रा करने का। दुनिया की कोई ताकत आपको हम बीच की किसी पिन पर हम खुद ही झूल रहे हैं, तो फिर किसकी गलती है जी? तुम्हारी गलती। तो याद रहेगा जी, क्या बनने आए हैं? क्या बनेंगे? अरे बड़ा सोचने में डर लगेगा क्या? अंदर वाला डराएगा तो क्या बोलेंगे? तू चुप रहे, मैं कर लूंगा। बोल सकते हैं जी, है ना? देखो, अपने आप को 24 घंटे ये याद दिलाना कि मैं सारा स्टार डायमंड के लिए काम कर, फिर देखो जिंदगी में क्या मजा आता है। मैं जब किसी एक आदमी से बात करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये काम मैं स्टार डायमंड बनने के लिए। जब मैं 10 लोगों को काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे ये ध्यान होता है कि मैं सारा स्टार डायमंड बनने के लिए ये काम कर रहा हूँ। जब मैं कोई वेबिनार लेता हूँ, जब कोई जूम मीटिंग लेता हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि इस काम को मैं स्टार डायमंड बनने के लिए। झुकेगा नहीं। जिसने पिक्चर नहीं देखी उसको भी डायलॉग पता है, और मैं अपने आप से तैयार होकर कांच के सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि इस अभियान का स्टार डायमंड बनने तक ये अभिषेक छाबड़ा रुकेगा नहीं साहब।
मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और इतने प्यार। एक बार जोरदार तालियां सबके सामने। एक तो ये गुड़गौर की बर्फी बाहर मौजूद है जो कि कितनी स्वादिष्ट और कितनी स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है, क्योंकि 100% आरसीएम के प्रोडक्ट आरसीएम के राइस ब्रांड से बनी हुई है। तो ये बाहर स्टॉल पर मौजूद है और इसकी कीमत 100 रुपए इस पैकेट की कीमत है। ये जरूर लेकर के जाना और शुभ काम की शुरुआत से पहले दुनिया कहती है कि कुछ मीठा, तो बस आज इस मीठे से शुरुआत करके जाना। और अच्छा, वेज वाइट बिरयानी भी बाहर मौजूद है, तो वो लोग भी आप सेवन जरूर करके जाए। और दूसरी चीज, एक न्यूट्रीचार्ज की स्टॉल मौजूद है। न्यूट्रीचार्ज की स्टॉल पे कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अब आदमी के साथ होता क्या है, आप सर्कस देखा ना, आप अपने सर्कस में एक आदमी को देखा होगा ना, 2-3 बॉल हवा में यूं उछालता कैच करता रहता है ना, जिगलिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं जी? तो वो ऐसे एक बॉल उछालता है, दूसरी बॉल पकड़ता रहता है ना जी। द लास्ट एंड, लास्ट एंड है, खत्म है। आप भी वो जिगलिंग ही कर रहे हो। आपके हाथ में भी 3 बॉल, एक बॉल रबड़ की है और 2 बॉल कांच की है। रबड़ की बॉल कौन सी है और कांच की बॉल कौन सी है बता